तो चलिए माहौल टाइट शुरू कर रहे हैं और माहौल टाइट में आज का जो मुद्दा है भगवा पहना भड़क गए मौलाना। आज हम इस मसले पर बात करेंगे। दरअसल भगवा रंग त्याग, बलिदान, ज्ञान, सेवा का प्रतीक है, लेकिन शायद कानपुर के शहर काजी अब्दुल कुद्दुस साहब को इससे नफरत है। तभी तो एक मुस्लिम पीड़िता ने जब भगवा रंग का हिजाब पहनकर सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई तो काजी साहब भड़क गए और पीड़िता को न सिर्फ इस्लाम से बेदखल कर दिया बल्कि उसका खाना पानी भी बंद करवा दिया। पीड़िता का आरोप है कि शहर के काजी आए दिन उस पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि भगवा हिजाब पहनकर अब तुम हिंदू हो चुकी हो, इस्लाम से तुम्हारा नाता खत्म हो चुका है। हालांकि शहर काजी इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। भगवा हिजाब पर माहौल टाइट है। पूरी खबर क्या है, पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। उन्होंने ज्यादा प्रेशर डाल के जो है कि का पानी मेरा बंद करवा दिया। उन्होंने कहा अब तू जो है हिंदू हो गई है, तू वहीं जा, अब तू जो है इस्लाम में नहीं है, तू जो है खारिज हो गई है। क्या भगवा रंग से कोई मौलाना या शहर काजी इतना नफरत कर सकता है कि किसी बेटी का खाना पानी तक बंद करवा दे, उसे इस्लाम से बेदखल कर दे? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाना भी इस्लाम के खिलाफ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कानपुर देहात की एक मुस्लिम बेटी कट्टरपंथियों की नफरती सोच का शिकार हो रही है। इस मुस्लिम बेटी का गुनाह सिर्फ इतना है कि मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाने जा पहुंची। दरअसल जो है शहर काजी हमारे फैमिली फ्रेंड की तरह हमेशा रहे हैंगे, तो जो है उन्होंने ज़्यादा प्रेशर डाल के जो है कि का पानी मेरा बंद करवा दिया, जिसकी हम जो है मदद के लिए और जो है माफ़ी मांगने के लिए उनके घर गए थे चमनगंज में। तो जब हमने ये भगवा रंग पहन रखा था तो उन्होंने देखते ही जो है कि मुझे भगा दिया, कहेंगे बिल्कुल जो है तू हिंदू हो गई है, तुझे तो जो है अब मुसलमान रही नहीं है, कि चल जा यहाँ से, ये भगवा रंग पहन के अंदर से मत आना। दरअसल मुस्लिम पीड़िता का आरोप है कि दबंगों की छींटाकशी और छेड़छाड़ से परेशान होकर वो अप्रैल 2022 में शिकायत लेकर मुख्यमंत्री जनता दरबार में शामिल हुई थी। मामले में सीएम योगी ने अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन जब शहर काजी तक जनता दरबार की बात पहुंची तो पीड़िता का आरोप है कि शहर काजी ने उसका खाना पानी बंद करवा दिया और इस्लाम से उसे बेदखल कर दिया। दरबार में आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की? जी हाँ, योगी जी से करी थी और जो है मुझे पूरा न्याय मिला और उन पर बहुत सख्त कार्रवाई हुई। अब वो लोग परेशान तो नहीं करते, लेकिन तो ये भगवा हिजाब की क्या कहानी है? ये भगवा हिजाब की ये कहानी है कि हम ये भगवा रंग पहन के हम शहर काजी के पास चले गए, तो उन्होंने कहा अब तू जो है हिंदू हो गई है, तू वहीं जा, अब तू जो है इस्लाम में नहीं है, तू जो है खारिज हो गई है। इसके पीड़िता का यह भी आरोप है कि शहर काजी और इलाके के दबंग आए दिन धमकी देते हैं। शहर काजी की शिकायत के लिए पीड़िता ने जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी से शिकायत भी की, लेकिन उन्होंने मामले से पल्ला झाड़ लिया। बहरहाल महिला अब भगवा हिजाब ओढ़कर न्याय की गुहार लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी पर हम बात करेंगे। भगवा पहना तो भड़क गए मौलाना, आखिरकार क्यों, क्या हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। अलीबा हैं हमारे साथ, पीड़िता हैं, वो खुद हमारे साथ जुड़ी है। साध्वी गीतांबा जी हैं हमारे साथ, हिंदू धर्म गुरु हैं। साध्वी गीतांबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलीबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। आपको बता दें नूर अहमद अजहरी मुस्लिम धर्म गुरु हैं, साथ साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी भी रहेंगे लखनऊ से, सबके पास चलेंगे। लेकिन सबसे पहले नूर अहमद साहब, नूर अहमद साहब इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, आपने खुद अभी दिखाया है, मैं सुन रहा था कि शहर काजी ने इस बात से इनकार किया है और कोई इस्लाम का कानून कहीं इस तरह की बातें कहता ही नहीं है। कोई मतलब किस बेस पे उसको इस्लाम से खारिज किया जाएगा कि भगवा पहन, अगर उसने पहन लिया, देखिए भगवा एक कलर है और कलर किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है, बिल्कुल वो एक कलर है, वो सभी का है। हमारे यहाँ एक वारिसे देवा की बारगाह है देवा शरीफ में, ये लखनऊ से लगा हुआ है, बाराबंकी जिले में। वहां के जो मुजाबिरीन हैं वो सब यही कलर पहनते हैं और अगर वो आ जाए लोगों ने पहचान भी नहीं पाएंगे ये किसी मजार के वो हैं, मतलब मुजाबिर हैं या किसी मंदिर के ये संत हैं, पता ही नहीं लगेगा जल्दी। अल हिबा के साथ जो हुआ उस पर आप क्या कहेंगे फिर? मैं आपको यही बताने जा रहा हूं, अल हिवा हो या मीडिया हो या भाजपा हो या आरएसएस हो, ये एक मुझे लगता है इनमें से किसी एक की वहां शहर काजी से
कोई किसी तरह का झगड़ा हो, फसाद हो, या कोई किसी तरह की मतलब बुराई हो, तो इस तरह से निकाली जा रही है। बगरना कोई किसी मतलब कोई अगर बहुत कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति अरे होगा, नूर साहब, आप 2 मिनट में जज बन जाते हैं। आप चलिए अलीबा जी, जरा इनका मार्गदर्शन कर दीजिए नूर अहमद साहब का। आपके साथ क्या हुआ जरा बता दीजिए इनको। ये तो जज बन जाते हैं, इधर की उधर बातें कर देते हैं 2 मिनट में। अलीबा की सुन लीजिए बात। सब ड्रामों के झूठ और अब सुन तो लीजिए नूर अहमद साहब, अलीबा क्या कह रही हैं, साक्षात बैठी है वो आपके सामने। आप तो सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हो इस्लाम मुसलमान के खिलाफ। अलीबा जी बोलिए आप। बोलने तो शहर काजी अब्दुल कुद्दूस साहब ने तो मेरा याद रखिए कि हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं घर में, और जो है कुरान भी नहीं पढ़ सकते, रोजा भी नहीं रख सकते। इतनी ज्यादा सख्ती और पहरा मेरे ऊपर रहता है। यहाँ तक कि हमने और शहर काजी को भी ये चीज बताई, रजी रोड की तरफ जो ईमानुल्लाह साहब हैं उनको बताई हमने कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, ये शहर काजी कुद्दूस साहब ने करवा रहे हैं। तो वो कहे हमारा मैटर नहीं है, अब हम नहीं कर सकते, वो ज्यादा पावर में होंगे, इस तरीके से। तो ये इनसे पूछो तो इस्लाम में कौन सा ये कहा गया कि भगवा रंग पहन लिया है, जनता दरबार चले गए, योगी जी से हमने गुहार लगा दी, मुझे न्याय मिला, तो उसकी खुन्नस निकालने के लिए उन्होंने मेरा हुक्का पानी तो बंद करवाया। यहाँ तक कि मेरा जो है नमाज रोजे पे भी रोक लगा दी कि मुसलमान नहीं, मुझे 2 साल से बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। अब आप बोलिए ये बात। और नूर अहमद साहब सुन लीजिए, आपका सामना हो रहा है सच्चाई से, जो आप इधर उधर की बातें करते हैं और जज बन जाते हैं ना 2 मिनट में। और ये सुनिए, और ये भी सुनिए मेरी बात सुनिए। ये कहाँ इस्लाम में लिखा हुआ है कि मुसलमान तो किसी हिंदू के नाम से पुकारा जाए? हमें काली माता की बोला गया है, दोपहर गणेश हनुमान बीच वाला मंदिर कर बैठ जा, बंद रहेंगे, तुझे खाना पीना देंगे और प्रसाद चढ़ा देंगे, वही तू खा लेना, ये बोला गया। ये सब हमने शहर काजी को बताया तो कहा बहुत अच्छी बात है, हद से टाल दिया, हर चीज हद से टाल दी। मेरे जो जख्म हमको मिले हैं तो उसका कोई उन्होंने जो है नहीं किया, और हमको जख्म दिया, उन पर नमक मिर्चा छिड़का, और अभी भी वो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से। ठीक है अलीबा जी, एक रिएक्शन ले लूं मैं, बाकी मैं नूर अहमद साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि साध्वी की तांबा और विवेक त्रिपाठी भी हमारे इंतजार कर रहे हैं। साफ लफ्जों में मेरी बात सुन लीजिए। ये अगर वाकई में इस मौलवी ने ये बात कही है, तो वो ये जो लड़की है, ये औरत जो भी है, मैं नहीं जानता इसको, ये जो भी है, ये इस्लाम से खारिज नहीं हुई। बिला वजह में किसी मुसलमान को इस्लाम से खारिज बताने वाले खुद इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। ये इस्लाम कहता है, ये हमारी किताबें कहती हैं। किसी मुसलमान को आप बेईमान कह दो, ये कह दो कि ये मुसलमान नहीं रहा, तो जो बिला वजह कह रहा है, तो आप आवाज उठाएंगे, अलीबा के लिए आवाज उठाएंगे या सिर्फ ज्ञान देंगे? यहाँ बिल्कुल इसकी सच्चाई जाननी होगी, हकीकत क्या है। अलीबा ये जो चैनलों पर बैठ करके और जो इस तरह से ड्रामेबाजी कर रही है, अरे लो अभी कह रहे कैसा हो नहीं सकता, आप ड्रामेबाजी बता रहे हैं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे खुल करके कह रहा हूं, सुने ना आप, मैं आपसे कह रहा हूं, पहली बात तो ये बात हो ही नहीं सकती, कोई जाहिल मौलवी नुमा भी होगा। अरे आप उनकी वकालत करें, जो शख्स आपके सामने नहीं है, जो पीड़िता आपके सामने बैठी है, उसका आप सुन ही नहीं रहे। तो आपने खुद बताया कि उन्होंने इस इल्जाम से, अरे सर, चोरी करके ये थोड़ा कहता है मैंने चोरी किया, मैं आ रहा हूं, लौटूंगा। साध्वी की तांबा जी आपकी प्रतिक्रिया इस पर, फिर विवेक के पास चलेंगे। नहीं, हमको नूर अहमद साहब से पूछना है कि आखिर ये पीड़िता के लिए हमदर्दी जता रहे हैं कि उसको सजा दे रहे हैं। इनको सबसे पहले तो वो जो काजी है उसको इनको अपने धर्म के हिसाब से निकालना चाहिए। आप इस तरह से आप शांत रहिए, पहले आप एकदम शांत रहिए। आप हमेशा औरतों के विपक्ष में क्यों बोलते हैं? जिसके साथ ये गुजरा हुआ है वो सामने खड़ी है, उसको आप सुनना नहीं चाहते हैं? क्यों? जो आपके सामने बैठी हुई है, जो अपना दुखड़ा बता रही है, उसको आप नहीं सुन रहे हैं? जो काजी नहीं है उसके विषय में आप बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप धर्म गुरु हैं, आपको कम से कम ये तो बोलना चाहिए। नहीं, गलत है, आप एकदम गलत है, सरासर गलत है। आप पहले उस महिला को सुनिए और उसके दुख को समझिए। आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। आप पहले नेशनल चैनल पर प्रचार के लिए आई है, वो महिला अपना दुखड़ा रो रही है, वो प्रचार के लिए आई है। अरे आप झूठी क्यों कह सकते हैं नूर अहमद साहब? आप झूठी क्यों बोल रहे हैं उनको? बिना आप जज बन जाते हैं। आप बार मैं कह रहा हूँ, आप सच्चाई जानते नहीं है। नहीं, आपने शहर काजी से बात की,
उसने जबान से हम इस महिला से बात कर चुके हैं। कुछ एक्शन लिया? आप नेशनल चैनल पर बैठे हैं, आपको ये बोलना चाहिए कि शहर काजी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आप महिला को ढोंगेबाज कह रहे हैं, ये कौन सा तरीका है आपका? चले मैं आऊंगा गीता।